कराची का रुख करते हैं। आपकी लोकेशन तो हमने बता दी, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे यहाँ से जो सामान की तरसील है वो काम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है ये। तो क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं और कैसी गहमा गहमी आपने इस वक्त देखी है? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है और जमहूरियत को मुस्तहकम करने का एक वाहिद रास्ता वो शफाफ इंतखाबात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो रोज़ सामने आ रहा है जिस दिन पाकिस्तान भर के अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और एक मजबूत हुकूमत इंशाल्लाह कायम होगी जो पाकिस्तान को बुरानों से निकालेगी। आज कराची के अंदर मुल्क भर की तरह जो इंतखाबी हमला है उसको इंतखाबी साजो सामान सुपुर्द किया जा रहा है। आज सुबह से गहमा गहमी है, कराची के 7 अजला के अंदर 9 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहाँ आज सुबह से ये इंतखाबी हमला यहाँ पहुँच रहा है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर जिला शर्की का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ वेन्स इंतखाबी हमले को लेकर पहुँच रही हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ से ये इंतखाबी साजो सामान लेकर यहाँ से रवाना होंगे पुलिस की सिक्योरिटी में, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ पर कल आने वाले इंतखाबात की तैयारी करेंगे। कराची का थोड़ा सा मैं आपको माहौल बताऊँ कि कल रात तक 12 बजे जब इंतखाबी मुहिम खत्म हुई भरपूर गहमा गहमी का माहौल रहा। अच्छा। अगरचे के कुछ इक्का दुक्का वाकयात पिछले दिनों पेश आए थे, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची में इतना नाखुशगवार माहौल नहीं था। कल इंतखाबी मुहिम का जो इख्तिताम था वो बहुत अहसन अंदाज में हुआ। इस पर यकीनन इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातें तकरीबन कराची से 43 सियासी जमातों के उम्मीदवार खड़े हैं जिन्होंने अपना जो मंशूर है, अपना पैगाम है भरपूर तरीके से आवाम तक पहुंचाया। अब आवाम बैलेट बॉक्स के अंदर अपना वोट कास्ट करके फैसला करेंगे कि उन्हें किस नुमाइंदों का वो इंतखाब करेंगे। अगर मैं कराची की कुछ आदाद शुमार बताऊं तो मोटे मोटे से तकरीबन 22 नशिस्तें यहाँ पर कौमी असम्बली की है, 47 जो है सूबाई असम्बली की हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर तकरीबन 575 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, 1406 उम्मीदवार सूबाई असम्बली के ऊपर नशिस्त के ऊपर इंतखाबात लड़ रहे हैं। कराची में कुल रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 92,86,000 हैं, 51 लाख के करीब मर्द हैं, तकरीबन 42 लाख जो हैं ख़वातीन हैं। देखते हैं कि कल टर्न आउट कितना रहेगा। जो सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल की जाए तो कराची भर के अंदर तकरीबन 5,336 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें से 3,038 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 2,170 स्टेशन जो हैं वो हसास है। बाकी सिर्फ 128 नॉर्मल हैं। 46,000 यहाँ पर पुलिस एहलकार कल तैनात होंगे। तकरीबन 6,000 रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फराज अंजाम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल का इंशाल्लाह काशिफ, और कमाल है जिस तरह आपको ये आदाद-ओ-शुमार अज़बर है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बहुत अच्छा है। ठीक है, हम वापस आएंगे आपकी तरफ दोबारा, जरा कुछ और चीज पहलुओं पे भी बात करेंगे। फिल वक्त जरा लाहौर मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग NA 128 नदीम, क्या तफसीलात है आपके पास? बहुत शुक्रिया इमरान और अबला। अगर लाहौर की हम बात करें, लाहौर में 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून लाहौर को अपना गढ़ समझती है, लेकिन अगर इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो 22 रोज़ा इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने चलाई, लेकिन लाहौर के 8 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने एक भी जलसा नहीं किया। माजी में हमने ये देखा कि बहुत पुरजोश किस्म की इंतखाबी मुहिम चला करती थी, लेकिन ये इंतहाई ठंडी और बोर किस्म की इंतखाबी मुहिम है वो इन इंतखाबात में हमने देखी। उसकी बुनियादी वजह एक तो सर्द मौसम भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें ना तो लाहौर के अंदर जैसे कि हम माजी में देखते रहे हैं जगह जगह इंतखाबी ऑफिस खुलते थे, रात भर वहाँ पे कैंप ऑफिस खुले रहते थे, खाबे चलते थे, मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती थी। म्यूज़िक का भी साथ साथ में तड़का लगा रहता था। तमाम की तमाम जमातें अपने म्यूज़िक के जो नगमे तराने वो चलाया करती थी, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि ऐसा इस तरह का नदीम, आप सही नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सारे नुकात नौजवानों को चाहिए होते हैं कैंपेन में। कि ठंडी बहुत ये आपने जो पहले दो अल्फाज इस्तेमाल किए इसमें आपने महफिल खत्म कर दी बात करके। जी नदीम जारी रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हकीकतन बात ऐसे ही है। अगर हम बात करें लाहौर की तो ये 14 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं यहाँ पर कड़े जो मुकाबले हैं वो होने की तवक्को इस लिहाज से की जा रही है। अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि PTI के हमारी याफ्ता है उनका ज़्यादा यहाँ पर जोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हल्कों में ऐसा है कि वहाँ पर इंतहाई कड़े मुकाबले होने का इम्कान है। जो सबसे कड़ा मुकाबला लाहौर में हो सकता है वो NA 130 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुकाबला करेंगे PTI के जो हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का। डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर 2013 और 2018 में भी 50,000 या उससे ज़ायद यहाँ पर वोट ले चुकी है। हालांकि ये वो हल्का है जो नवाज शरीफ का, बेगम कलसूम नवाज मरहूमा का, उनका आबाई इलाका है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में
डॉक्टर यास्मीन राशिद वोट लेती रही हैं। तो और इस बार यहाँ पर तो ऐसी जो मुबस्सिरीन जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे तो सलमान अकरम राजा वर्सेस ऑन चौधरी है, उकाब मुकाबला आई बिलीव रैकेट है उनका निशान। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या देखते जी बिल्कुल ऐसे है। जी बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पर सलमान अकरम राजा को इस लिहाज से एज सियासी मुबस्सिरीन दे रहे हैं कि ऑन जो चौधरी हैं उनको मुस्लिम लीग नून का जो मकामी वोटर है या मकामी रहनुमा है उन्होंने उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। यही आलम हमने 2017 को 2022 में 17 जून को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तब भी हमने लाहौर में यही ट्रेंड देखा था कि लाहौर के 4 हलकों में इंतखाबात हुए थे और सिर्फ एक जगह से वो जो उम्मीदवार हैं वो जीत सके थे मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर। बाकी 3 जो उम्मीदवार हैं वो हार गए थे। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पैराशूट किस्म के जो उम्मीदवार थे जो दूसरी जमात से आने वाले थे, मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, वो यहाँ पर आए थे तो मकामी लीगी कारकुनों ने और रहनुमाओं ने उनको कबूल नहीं किया था। तो यहाँ पर भी जिस हल्के में हम इस वक्त मौजूद है तो ओन चौधरी के हवाले से उस तरह से किसी किस्म का भी कोई पुरजोश किस्म का जो रवैया है वो हमें लीगी कारकुनों की जानिब से नजर नहीं आया। तो यहाँ पर एक खासा टफ मुकाबला होने जा रहा है। ठीक है नदीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हामिद की जानिब जाते हैं, मुल्तान की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हामिद आप भी बताइएगा, आप क्या अभी इस वक्त सिचुएशन में है, क्योंकि इर्द गिर्द तो आपके हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटी है, बट स्टिल आप कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होने के बाद क्या सूरत हाल है? देखिए जी अरमला, जो इंतखाबी मुहिम थी वो तो कल रात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अब इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इंतखाबी सामान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान पब्लिक स्कूल के अंदर बनाया गया है। यहाँ वसी और अरीज पार्किंग का इंतजाम किया गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो पोलिंग अमला है उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में जमा की गई है ताकि जो पोलिंग अमला है जैसे वो अपना सामान इंतखाबी सामान यहाँ से वसूल कर लें रिटर्निंग ऑफिसर से, उसके बाद वो जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुहैया किया गया है ट्रांसपोर्ट, उसके साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे और वहाँ भी उनके साथ सिक्योरिटी जाएगी और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर के 4 हल्के हैं। तो मुल्तान शहर के लिए जो है एक ही जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस बनाया गया है वहाँ से सामान तकसीम होगा, जबकि 2 जो मुल्तान के बाकी हल्के हैं तहसीलों के शुजाबाद और जलालपुर, वहाँ भी एक ऑफिस तक बनाया गया है जहाँ से इंतखाबी सामान जो है वो तकसीम होगा। मुल्तान जिले के टोटल जो है 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनके लिए जो है सामान की तरसील जारी है, सामान तकसीम हो रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिस सुबह सवेरे ही जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस में पहुंच चुके हैं। 3 ऑफिस कायम किए गए हैं। बड़ी तादाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पहुंचे हुए हैं सामान लेकर, जो जिला इंतजामिया की जरिए से ट्रांसपोर्ट फराहम की गई है उससे लेकर वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। अगर ओवरऑल बात करें मुल्तान जिले में जो है तकरीबन 1864 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 262 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें, जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी के भी ज्यादा इंतजाम किए जाएंगे। ओवरऑल अगर इंतखाबी मुहिम की बात करें तो इंतखाबी मुहिम तो बड़ी जबरदस्त रही। मुल्तान की रवादारी जो है बड़ी मशहूर है कि जैसे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI की हिमायती याफ्ता हैं तैमूर में, वो भी आपस में सामने आए कैंपेन में, तो दोनों एक दूसरे को बगलगीर हुए, दोनों ने एक दूसरे को वेलकम किया। तो ये मुल्तान की रवादारी है, जैसे उम्मीदवार कैंपेन करते हुए भी आपस में सामने आमना सामना हो जाए तो बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को मिलते हैं। ये मुल्तान की एक रिवायत है। तो मुल्तान में अगर कांटेदार मुकाबलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कांटेदार मुकाबला जो होगा वो यूसुफ रजा गिलानी और अहमद हुसैन डीहर के दरमियान होगा, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी अपने आबाई हल्के में 2 इलेक्शंस के बाद यहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पहले यूसुफ रजा गिलानी जो है 2008 से मुंतखब होकर यहाँ से वजीर आजम बने थे, लेकिन उसके बाद 2013 में अदालती नाअहली और 2018 में अपने बेटे की वजह से इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। अब यूसुफ रजा गिलानी इस हल्के से मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर NA 149 की बात करें तो वहाँ से इस्तेहकाम पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार आमिर डोगर का। यहाँ बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है मलिक आमिर डोगर, उनका जो रिवायती स्टाइल है कैंपेन का वो बड़ा खतरनाक है, जो लोगों को पसंद भी है क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन जो उनके अपोजिट उम्मीदवार हैं उन्होंने ये काम नहीं किया। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो उनकी हिमायत कर रही है जमात मुस्लिम लीग नून, हाँ जी, जो मुस्लिम लीग नून उनकी जमात हिमायत कर रही है। आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है? आपका क्या तज्जिया है? फिर थोड़ा मुश्किल में डालें ना हम आपको। हाँ,
अगर NA-149 की बात करें तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर NA-150 की बात करें वहां से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग नून के जवेद अख्तर अंसारी हैं और पीपल्स पार्टी के राणा महमूद अल हसन है। इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला इसलिए है कि तीनों की बहुत बड़ी तादाद में बरादरी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि भुट्टा बरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, अंसारी बरादरी भी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसी तरह राणा बरादरी जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आखिरी हल्का मुल्तान शहर का है NA-151, जहां से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो कि रेस्क्यू 1122 काउंट होते हैं अपने हल्के में, वो हर जगह पहुंचे होते हैं, खुशी हो गमी हो वो पूरा साल अपने हल्के के अंदर मौजूद रहते हैं। उनका और मेहरबानो कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर, तो हम ये कहेंगे कांटेदार मुकाबलों रेस्क्यू 1122 और 15 का मुकाबला है इस वक्त। ठीक हो गया। आप तीनों नुमाइंदगान का हमारा शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। बड़े आप लोगों ने फिगर्स और सारी चीजें बड़ी अप टू डेटेड थे इस हवाले से। सो हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें भी मजा आता है, हम भी एक्साइटेड होते हैं। जनाब तीनों नुमाइंदगान हमारे लाहौर, कराची और मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे मौजूदा जो इंतखाबी सूरत हाल है उसके हवाले से। कल पोलिंग का अमल शुरू होगा, तमाम तर उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कैंपेन्स मुकम्मल कर ली हैं। अब कल आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको चुनना है, तो आपने वोट जरूर डालें।